हे गाइस, वेलकम बैक टू गरम गॉसिप शो में। आज आपके लिए फूके फैंटेसी के 12th एपिसोड के बारे में रिव्यू और उसके ऑडियंस के टाइमिंग के बारे में डिटेल आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो प्लीज लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल पे आते रहिएगा। पहले हम जाएंगे इसके कास्ट लाइन के ऊपर, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक स्टोरी लाइन और इसके रिव्यू के बारे में। सो लेट्स कम अप ऑन इट्स कास्ट लाइन। इसमें पलक पुरन स्वामी ने प्रिया का रोल प्ले किया है। सो लेट्स कम अप ऑन इट्स डिटेल। ये रिलीज हुई थी 22 सितंबर 2023 को। ये अभी 12th एपिसोड रिलीज किया गया है। इसके टोटल एपिसोड 20 है। इसकी स्टाइल 18+ रोमांस और ड्रामा में आती है। इसके टोटल अभी 2 सीजन है। इसका ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा है। इसकी लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन हिंदी है। इसकी IMDb रेटिंग 6.6 है आउट ऑफ 10, और इसकी एवरेज लेंथ हर एपिसोड की 25 to 30 मिनट्स पर डिफर करती है। सो लेट्स कम अप ऑन इट्स हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। इसमें एक ही हॉट सीन है, वो आता है 24 मिनट्स एंड 19 सेकेंड्स पे। पलक का एक पैशनेट स्मैक लिप सीन एंड पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। सो कहानी की शुरुआत में हमें फर्स्ट टाइम दिखाया गया है एक वरुण नाम का लड़का। तो वरुण एक बहुत अच्छा इंटर्न सॉफ्टवेयर डिजाइनर था, जो बहुत अच्छी अपने स्किल में माहिर था। इस वजह से वो उसको बहुत सारे कंपनी से ऑफर आकर बहुत सारे कंपनी में उसने काम किया था। पर प्रिया नाम की जो लड़की होती है, उसकी एक खुद की कंपनी होती है जो डिजाइन करती है ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर्स को। तो वो सिर्फ प्रिया के लिए इस फर्म में आ जाता है, और फर्म में आने के बाद वो उसका पहला दिन ही उतना डोमिनेटिंग होता है कि गलती से वो प्रिया के कार पार्किंग की जगह पर अपनी गाड़ी लगा देता है। तो इस वजह से उसे मालूम ही नहीं होता कि प्रिया इतनी एग्रेसिव और डोमिनेटिंग है। जब प्रिया ये सब कुछ सुनती है या अपने वॉचमैन से देखती है सुनने के बाद, तब वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है और गुस्से से लाल बुबूला होकर ऑफिस में आती है। ऑफिस में आने के बाद पहले वो उससे गाड़ी निकालने के लिए डायरेक्टली कह देती है। कहने के बाद पहला रिएक्शन उसका बहुत अजीब सा होता है। वो उसे देखकर हंस रहा होता है मन ही मन, और उसे डोमिनेशन बहुत ज़्यादा पसंद आता है। दूसरी साइड पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे उसका जो एंगर है वो अब खत्म हो चुका है, और वो अब उसको वरुण को इंट्रोडक्शन के लिए सबके सामने आती है। इंट्रोडक्शन में वो कह देती कि उसके साथ उसके पास बहुत सारे ऐसे ऑफर्स थे, बहुत बहुत बड़ी कंपनी के ऑफर्स थे, पर उसे इसी कंपनी में आना था क्योंकि उसे एक कंपनी को बड़ा बनाना है, और इसके लिए वो प्रिया का हर सिचुएशन में साथ देने के लिए रेडी होगा। तो इस वजह से अब वो अपने मकसद में लग जाता है, अब उस कंपनी को स्टार्टअप को बड़ा करने के लिए। पहला ही प्रोजेक्ट का क्लाइंट उसके साथ आ जाता है। जब वो डेमो सब कुछ दे देता है, तब हमें पता चल जाता है कि उसकी लेवल ऑफ स्किल कितनी हाई थी। कस्टमर और या क्लाइंट ने उससे डायरेक्टली पूछा था कि ये सब कितने टाइम और पेंडिंग पीरियड में होगा। उसने डायरेक्टली आंसर देकर कह दिया था कि वो हम कुछ चीज़ों के बारे में टेस्टिंग वगैरह करके हम आपको वो प्रोजेक्ट दे देंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन आंसर सुनने के बाद प्रिया बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि क्लाइंट को प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। पर उसके एग्जीक्यूशन के टाइम पर वरुण क्या और कैसे उस प्रॉब्लम्स को टैकल करके सॉल्यूशन निकालता है या प्रॉब्लम से भाग जाता है, इसके बारे में वो सोचने लगता है। दूसरे साइड पर वो घर पे जाने के बाद अपनी मम्मी को अपने प्रिया के बारे में सब कुछ बताने लगता है। उसका डोमिनेशन, उसका हर एक चीज़ों के बारे में वो सब कुछ बताने लगता है। इस वजह से अब उसका जो माइंडसेट है वो प्रिया के साथ या प्रिया के तरफ बहुत ही ज़्यादा बदल जाता है। प्रिया के सामने वो उसे एक अजब नज़रिए से या अलग नज़रिए से देख रहा होता है। इस वजह से उसके मन में एक अलग सी फैंटेसी उसको बनने लगती है, जैसे कि उसकी फैंटेसी अपने मन में ऐसे ग्रो होने लगती है कि वो अब उसको डोमिनेशन को भी बहुत अच्छी तरीके से फील कर रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे वरुण जानबूझकर कुछ काम नहीं कर रहा होता है, और बाद में वो उसको सबमिट कर देता है जब वो अपनी प्रिया की डोमिनेशन को देखकर।
तो ऐसे ही पॉइंट हो जाता है जब वो अपने घर के जाने के बाद वो अपनी ही धुन में रह रहा था, प्रिया के बारे में इमेजिन कर रहा था, उसके बारे में सोच रहा था। तो ये सोचते सोचते उसने सब कुछ प्रिपेयर करके रखा था। काम के बारे में तो वो परफेक्ट था, पर वो जानबूझकर सेंड नहीं करता। जब यहाँ पर दूसरे साइड पर प्रिया बहुत परेशान होती है क्योंकि क्लाइंट को मेल भेजना था और उसके पास अभी मेल नहीं आ चुका था। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा एंगर था। तो वो एंगर सब कुछ वरुण पे निकाल देती है, बहुत बुरा भरा भला बुरा बोल देती है। और जब वरुण अपने डेस्क पे जाते हैं तब वो पीपीटी उसको या जो डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो उसको भेज देता है। ये देखने के बाद प्रिया को थोड़ा डाउट होने लगता है कि वो हर बार ऐसे क्यों करता है। हर बार वो एक एंगर के इशू को वहां उस पॉइंट को लेने के बाद एंगर सुन लेता है, सब कुछ सुन लेता है, हंसता है मेरे सामने, और बाद में फिर से वो काम कर लेता है, यहाँ बाद में वो काम पूरा कर देता है। पर ऐसा हर बार क्यों होता है? तो इसके बारे में वो अपने जो फ्रेंड है उसके साथ शेयर कर रही होती है अपने जो भी फीलिंग्स है। तब हमें पता चल जाता है कि वो भी उसके ऊपर एक अलग सा नजरिए से फील कर रही होती है, देख रही होती है। और हर बार वो ऐसे ही करता है और उसको शायद लगने लगता है कि उसका डोमिनेशन उसे बहुत अच्छा लगता है, या वो उसके डोमिनेशन के बारे में वो अलग सा सिनेरियो फील कर रहा है। तो इसको फैंटेसी में बदलने के लिए अब प्रिया भी उसके घर पे चली जाती है। जब वो चली जाती है तब वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि वो उसके घर पे कैसे आ गई। अब दोनों भी शॉक होने के बाद हमें पता बताया जाता है कि कैसे वो दोनों भी एक दूसरे के पास आती है। वो उसे कह देती है सब कुछ फीलिंग्स के बारे में कि उसका डोमिनेशन के बारे में जो भी चीज़ें वो उसको पता चल गई है, और वो अभी इसके बारे में उसको पनिश करेगी। और दोनों भी एक दूसरे के पास आते हैं और बहुत अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड करते हैं। और बाद में हमें दिखाया गया है कि कैसे उनका पहला प्रोजेक्ट वरुण के साथ सक्सेसफुल हो जाता है। वो बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करता है और वो डील क्लोज कर देता है बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ, और बहुत अच्छी तारीफ भी वो कर देता है। दूसरी साइड पर जब क्लाइंट वहां से चला जाता है तब हमें पता चल जाता है कि अब दोनों भी एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं, एक दूसरे के साथ नजदीक आ चुके हैं, और दोनों में भी एक प्यार भरा डोमिनेशन वाला लव फैंटेसी मोमेंट क्रिएट हो चुका है। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये वेब सीरीज यहाँ पर इसका 12 पार्ट खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का सब कुछ जो भी है हमारा, वो आपको सब कुछ EI बता ही देगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।